काइंड हार्टेड सा बंदा दिखाया है, बड़ा डाउन टू अर्थ, जबकि उसके पास इतना पैसा दिखाया, इतना पावरफुल आदमी का बेटा दिखाया, इतनी फिट बैठी है वो लाइन, उस जो ओएसटी की लाइन उस सीन के ऊपर ना, कि इश्क उसको दोबारा हो रहा है। पूरा उसका कैरियर बड़ा क्लीन है, नाइस है, तो वो नहीं चाहता कि उसके बेटे को पता चले कि ये कितने काले धंधों में इन्वॉल्व रहा है और अभी भी है। हेलो गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं सांवल यार पिया एपिसोड 9 और 10। पिछले एपिसोड में आपको पता है सांवल की और पिया की थोड़ी सी अनबन हो गई, थोड़ी सी लड़ाई, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। और जो लास्ट एपिसोड 8 में इनका दिखाया था कि फादर का एक्सीडेंट हो गया और वो मिसिंग है। और जो पिया साहब, पिया जी हैं, उस्तानी जी, वो एक्चुअली पुलिस के पास सांवल की कंप्लेन लेके गई थी। और थोड़ा सा यानी कि थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और सांवल ने उससे वादा किया था लास्ट लास्ट सीन में कि मैं जब तक वापस नहीं आऊँगा, जब तक कि तुम्हारे बाप को अपने साथ लेके नहीं आऊँ। तो सांवल ने अपना वादा पूरा किया, उसके फादर को लेके आया, वो एक्सीडेंट हो गया था। सारी मिसअंडरस्टैंडिंग जो थी बिटवीन सांवल एंड पिया, वो अब रिज़ॉल्व हो गई हैं। बेहतरीन सीन था जब वो एम्बुलेंस में लेके आता है उसके फादर को और वो बेहाल बाहर निकलती है और सांवल उसको देखता है, उसका दुपट्टा उठाता है, यानी कि फुल ऑन मसाला टीवी है, फुल ऑन एंटरटेनमेंट। आपको दिल चाहेगा आप दोबारा रिवाइंड करिए, दोबारा देखें। सांवल और पिया के जो सीन्स हैं वो बहुत रोमांटिक, बहुत अंडरस्टेटेड रोमांस दिखाया है। वन साइडेड रोमांस है, ऑफ कोर्स सांवल की तरफ से थोड़ा थोड़ा शुरू हो चुका है, थोड़ा थोड़ा वो उसके दिमाग और हवासों पे सवार हो रही है पिया। पिया की तरफ से ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है, वो उसको एज अ फ्रेंड ले रही है, एज अ कि मोहल्ले का लड़का है, अच्छा है, दिल का अच्छा है, काम आ रहा है उसके, वट एवर दैट काइंड ऑफ सिनेरियो। कोई रोमांटिक सिचुएशन है नहीं पिया की तरफ से। पिया की तरफ से, सांवल की तरफ से बहुत कुछ है। अहमद अली अकबर सांवल का रोल प्ले कर रहे हैं, बेहतरीन किस्म का स्टाइल, बेहतरीन किस्म की डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज, जो उसका थोड़ा थोड़ा मुस्कुराना, थोड़ा थोड़ा शर्माना, थोड़ा सा फिर गैंगस्टर बन जाना, फिर उसका थोड़ा सा पंजाबी सराइकी का टच, फिर उसके कपड़े, उसका स्टाइल, एवरीथिंग इज ऑन डॉट। डायरेक्शन बहुत अच्छे, दानिश नवाज़ की बहुत अच्छी डायरेक्शन दे रहे हैं वो। तो मुझे दानिश नवाज़ के ड्रामे वैसे ही बहुत पसंद हैं, बिकॉज़ मसाला ड्रामे होते हैं, स्टोरी बहुत अच्छी होती है, यूजुअली लव ट्रायंगल्स होते हैं, लेकिन इन द एंड ऑलवेज़ हैप्पी एंडिंग्स होती हैं इसके ड्रामों की मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। सो एनीवेज़ सावल और पिया का जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो रिज़ॉल्व हो गई है, दोस्ती-दोस्ती शुक्र शुरू हो गई है। और असलम जो उनके फादर हैं पिया के, उनको भी पता चल गया है कि जो उनके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं और जो गड़बड़ वाला मामला चल रहा है वो सांवल नहीं करवा रहा, सो दैट इज ऑल्सो रिजॉल्व। तो सब कुछ हैप्पी है इस मोहल्ले वाली कहानी में, सब कुछ हैप्पी है। दूसरी तरफ इन्होंने पहली एपिसोड, जो एपिसोड 9 थी, उसमें एक्चुअली जो फिरोज खान के सीन्स थे बिल्कुल कम थे, लाइक वन मे बी टू सीन्स थे फॉर लाइक हार्डली फॉर 2 मिनट्स। तो इनको इतना स्क्रीन टाइम मिला नहीं था एपिसोड 9 में। 10 में कंपनसेट कर दिया उन्होंने। 10 में अच्छे खासे सीन है फिरोज खान के, आई वॉज मिसिंग हिम इन एपिसोड 9। सो एनीवेज थोड़ा सा उन्होंने दिखाया है कि वो कॉलेज में उसको मिस कर रहा है बिकॉज वो कॉलेज नहीं आई है, और उसके दोस्त से पूछ रहा है कि वो कहाँ है। दैट काइंड ऑफ छोटा सा सीन है, लाइक टीनी टाइनी बिट। जहाँ जहाँ भी फिरोज खान अपेयर हुए हैं, बहुत एक बड़ा ही काइंड हार्टेड सा बंदा दिखाया है, बड़ा डाउन टू अर्थ, जबकि उसके पास इतना पैसा दिखाया, इतना पावरफुल आदमी का बेटा दिखाया, बट ही इज वेरी हम्बल। ऐसे ना बहुत सादा सा लड़का दिखाया, कोई उसमें शो शा और घुमाई फिराई वाली बात नहीं है, बहुत सीधा साधा सा लड़का दिखाया है और बहुत ख्याल करने वाला लड़का दिखाया है, इस तरह की सिनेरियो। एनीवेज फिर जो एपिसोड, ये वाली एपिसोड इन्होंने रैप कर दी कि भाई ज़्यादा कुछ नहीं था एपिसोड 9 में। बस थोड़ा बहुत वो सांवल का सीन था, वो जो मैंने आपको बताया एम्बुलेंस वाला, और थोड़ा-सा फिरोज़ खान का टिनी टाइनी सीन था। हाँ, एक सीन ये था कि वो जो सेठ, जो पहले मूसा थे अब वो दाऊद हो गए हैं, यानी कि अली यार के फादर, वो अपने वो जो चमचा था पुराना सा, उसका थोड़ा-सा क्रीपी सा आदमी, उसका राइट हैंड मैन था, उसको कह रहा होता है कि अपने मुँह को कंट्रोल में रखो और हमारे तुम्हारे मुँह से ये बात मैं ना सुनूँ कि हम सड़क छाप जुआरी थे किसी ज़माने में। बिकॉज़ उसने एक इमेज बनाया हुआ है अपने बेटे के सामने कि ही इज़ अ कॉन्ट्रैक्टर, ही इज़ अ वेरी वेल रिनाउंड, पूरा उसका कैरियर बड़ा क्लीन है, नाइस है, तो वो नहीं चाहता कि उसके बेटे को पता चले कि ये कितने काले धंधों में इन्वॉल्व रहा है और अभी भी है। सो दैट इज़ द एंड ऑफ एपिसोड 9। 10 बड़ा अच्छा शुरू हुआ, 10 का शुरू का सीन बहुत अच्छा है, अगर आपको याद हो और आपने देख लिया एपिसोड, तो आपको पता होगा सांवल का जो गाड़ी में सीन था एंड ही इज़ स्मोकिंग, और वो जो ख्वाबों में सस्सी को देख रहा होता है जो उसका पहला लव है,
वहाँ तक तो सिनेरियो सही था, मैं वो सीन देख रही हूँ, मैं एन्जॉय कर रही हूँ। सांवल की पुरानी जो लुक थी, बड़ी इनोसेंट सी, बड़ी नाइस सी, वो मैं देख के एन्जॉय करते-करते एकदम जो जो उसका स्विच होता है फ्रॉम सस्सी टू पिया, एकदम, और वो खुद चौंक जाता है। लाइक चौंक क्या जाता है, डर जाता है एकदम ना, कि क्यों उसके ख्वाबों में जब वो सोच रहा है अपने लव को, अपनी लॉस्ट मोहब्बत को, तो एकदम पिया कैसे रिप्लेस हो जाती है सस्सी की जगह ना, तो वो खुद डर जाता है। और फिर उसके बाद दोबारा थोड़ी देर के लिए आँखें बंद करता है। अब दैट हैपेंस अगेन, कि वो सस्सी को सोचना चाह रहा होता है। म्यूज़िक बड़ी रोमांटिक चल रही है, बड़ा बेहतरीन सीन है। अगर आप एग्री करते हैं तो मुझे बताएँ कि आप वाक़ई में आपको पसंद आया? मुझे वो सीन बहुत पसंद आया। मैंने एक्चुअली उसको 2 दफ़ा देखा रिवाइंड करके। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत एन्जॉय करी थी। एनीवेज़ उफ़! मुझे बहुत मज़ा आया क्या उस सीन में ना, किस तरह वो चौंक जाता है। चौंक क्या जाता है, डर जाता है। अपने अपने अपनी फीलिंग से वो खुद डर जाता है, बिकॉज़ ही इज़ अट्रैक्टेड नाउ टुवर्ड्स पिया। तो और फिर वो सिगरेट को ब्लेम करता है कि ये कहाँ से तुम सिगरेट लेके आओ? वो समझ रहा है कि शायद जो नशा कर रहा है वो निकोटीन में कोई प्रॉब्लम है, कि उसको अपनी पुराने लव, जो कि उसका लॉन्ग लॉस्ट लव है, उसकी जगह उसको पिया नज़र आ रही है। सो ही गॉट स्केयर्ड, अपनी फीलिंग से डर गया वो, कि उसको लग रहा है। और ऑन टॉप ऑफ दैट उन्होंने उस सीन के ऊपर वो लाइन चलाई, इश्क दोबारा हो सकता तो इश्क दोबारा कर लेते। वो जो लाइन उन्होंने चलाई ना, इतनी फिट बैठी है वो लाइन, उस जो ओएसटी की लाइन उस सीन के ऊपर ना, कि इश्क उसको दोबारा हो रहा है। जो एक इश्क वो कर चुका है, तो इश्क उसको दोबारा हो रहा है। बेहतरीन टच था वो, बेहतरीन यूज़ ऑफ ओएसटी इन दैट सीन। आप डेफ़िनिटली एन्जॉय करेंगे वो सीन, अगर आपने ये एपिसोड नहीं देखी, और अगर आपने देख भी लिए तो मैं तो उसको दोबारा देखूँगी 2-4 दफ़ा, यहाँ-वहाँ शॉर्ट्स पे ना, आई हैव टू सी दैट। तो एनीवेज़ अब सांवल के हवासों पे पिया सवार है। वो चाहता है उसको प्रोटेक्ट करना, उसकी इनोसेंट को प्रोटेक्ट करना, उसको फादर को प्रोटेक्ट करना। अब ये पता लगाना चाहता है कि उसको धमका कौन रहा है। और हुआ कुछ यूँ है कि जो सांवल है, पता चला कि वो उसी सेठ दाऊद के लिए काम करता है, जो कि अली यार का फादर है। और ये कब्ज़े-वब्ज़े छुड़वाता है, कब्ज़े-कब्ज़े कब्ज़े-वब्ज़े दिलवाता है, क्योंकि वो लैंड माफ़िया है। और हुआ कुछ यूँ कि वो जो केस ज़मीन छुड़वाने वाला है, वर्कशॉप वाली ज़मीन छुड़वाने वाला केस है, वो सेठ दाऊद ने सांवल को ही दे दिया। लाइक दैट केस कम टू हिम, कि भाई वो ज़मीन खाली करवाओ। अब ये क्या करेगा? अभी तक इसका इमेज जो था इसकी नज़र में, पिया की नज़र में था कि इसको ये डब्बू सेंटर चलाता है, गली मोहल्ले का छोटा-मोटा सा काम करता है लोगों के, उस तरह का। इसको नहीं पता था कि ये इतना बड़ा पीछे माफिया के साथ इन्वॉल्व है। अब ये परेशान है कि किस तरीके से इस चीज़ को हैंडल किया जाए। इन द मीन टाइम द अदर क्यूट गाय फिरोज खान अपीयर होता है। वो उसको उसकी दोस्त लेके किसी तरीके से बातों में घुमा फिरा के कहती है, हाँ हाँ चलो, तुम भी चलो उसके घर, तो मजे लेने के लिए, चस लेने के लिए उसको रक्शे में बिठा के उस बेचारे को धक्के दिलाती हुई उसके घर ले जाती है, पिया के घर। पिया साहिबा जाले उतार रही होती हैं, वो भी बहुत ही क्लासिक सीन था। बहुत मैंने एन्जॉय किया उस सीन को। अली यार फ्लावर्स-व्लावर्स लेके आ रहा होता है। ताई क्यूटनेस, क्यूटनेस की बुलंदियों पे, लाइक उसको बिल्कुल अपोज़िट दिखाया है। बहुत कंट्रास्टिंग 2 हीरोज़ हैं। एक इतना ही रफ़ ऑन द एजेस, और इतना ही नाइस, पोलाइट, वेल पॉलिश्ड, वेल बिहेव्ड, पढ़ा लिखा, टॉपर, स्वीट गाय। और एक इतना ही रफ ऑन द एजेस, बिल्कुल ही जैसे पेंडू प्रोडक्शन काइंड ऑफ देसी मुंडा काइंड ऑफ सिनेरियो। सो बहुत ही, एक अक्सर हीरोज होते हैं ना, थोड़ा सा 19-20 का फर्क होता है, 19 जब ट्रायंगल्स होते हैं, इसमें लाइक जमीन आसमान का फर्क है दोनों हीरोज में। लाइक लिटरली, ये नहीं कि इसमें और उसमें आप कोई कंपैरिजन कर सकते, देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन टू हीरोज। और यही इस ड्रामे की खूबसूरती है, कि आपको टू इन वन मिल रहा है, 2 ड्रामे एक साथ इस ड्रामे के अंदर। और ऊपर से लव ट्रायंगल है, ऊपर से मसाला है। हुआ कुछ यूं है कि अब सांवल को बताना ही पड़ेगा पिया को, अगर उसने ये मामला हैंडल करना है, ये ज़मीनों वाला मामला। तो उसको अपनी हकीकत, अपना बैकग्राउंड, अपना काम, अपना धंधा अब पिया के सामने उसका खुलने ही वाला है। और वो बहुत डरा हुआ है इस बात से कि उसका इमेज उसकी नज़रों में ख़राब हो जाएगा, और जो बदगुमानी उसको थी पहले, अब वो बात पक्की हो जाएगी।
हलवे वाला सीन भी बहुत अच्छा था, अगर आपने देखा हो वो हलवा लेके आती है उसके लिए, इतना ब्लश कर रहा होता है सांवल, इतना सांवल ब्लश कर रहा होता है जब वो हलवा लेके आती है और उससे बातें करती है। लड़की तो क्या ही शर्माएगी जो सांवल शर्मा रहा होता है। बहुत स्वीट है, नाइस। मैंने कहा ना 2 डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ हीरो हैं। वो हीरो है वो स्वीट, नाइस, पोलाइट, उसको बस लड़की हैरान कर रही है, वो देख रहा है ए डिफरेंट साइड ऑफ द वर्ल्ड और अली यार को बिल्कुल एक अलग दुनिया में ले जाती है जब पिया उसके साथ होती है तो। और सांवल जो है वो कंप्लीटली हेड ओवर हिल्स मर चुका है। एनीवेज, तो बहुत स्वीट और नाइस ड्रामा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ये मैं डिस्कस करी थी सांवल यारपिया एपिसोड 9 और 10। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और मुझे बताएं आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है। मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ।